इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईटीआर 4 फाइलिंग के बारे में। जी हाँ, असेसमेंट ईयर 24-25 की फाइलिंग कैसे होगी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आप न्यू टैक्स सिस्टम के अंदर फॉल करने वाले हैं। अगर आपको ऑप्ट आउट करना है तो एक एडिशनल फॉर्म 10 IEA आपको फाइल करना पड़ेगा। उसकी कंडीशंस क्या होती है, कैसे आपको पता लगेगा कि मेरे लिए बेटर कौन सी रिजीम है, ओल्ड है या फिर न्यू है, कंपैरिजन कैसे करना है, सेल्फ एम्प्लॉयड की स्मॉल बिजनेस की आईटीआर कैसे फाइल करनी है, तो ये सारी जानकारी भाई देने वाला हूं आप लोगों को एक ही वीडियो के अंदर। वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप प्रैक्टिकली टैक्स फाइलिंग और टैक्स प्लानिंग दोनों सीखना चाहते हैं हर एक सेगमेंट की, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। या फिर आप आईटीआर फाइलिंग की सर्विस लेना चाहते हैं अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। पहले बात करते हैं कि आईटीआर 4 आखिर कौन लोग फाइल कर सकते हैं। तो देखिए, जो भी स्मॉल बिजनेस होते हैं, कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते, उनको सिर्फ इतना पता होता है कि मैंने पूरे साल भर के अंदर कितना धंधा किया है या कितना मेरा टर्नओवर हुआ है, और वो लोग भी फाइल कर सकते हैं आईटीआर 4, जो कि जिनके पास में जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है। वो प्रॉपर तरीके से अपनी रिटर्न्स तो यहाँ पे फाइल करते हैं, उनको टर्नओवर वगैरह सब कुछ मालूम होता है, कितनी सेल हुई है, कितनी परचेज हुई है, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं। इसके अलावा अगर मैं प्रोफेशनल की बात करूँ तो जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो गए, कंसल्टेंट हो गए, फ्रीलांसर हो गए, वो भी यहाँ पे आईटीआर 4 को फाइल कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स में कुछ आपको खास नहीं चाहिए, फॉर्म 26 AS और AS आपको चेक करना है, और अपने बिजनेस या अपने प्रोफेशन का आपको ग्रॉस रिसिप्ट या टर्नओवर मालूम होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे मैं सीधा पोर्टल के ऊपर आ चुका हूँ। पहला काम आपका ये होना चाहिए कि आपको सबसे पहले AS को चेक करना है। तो AS में अगर आप यहाँ पे जाके देखेंगे तो अगर आपके पास में जीएसटी नंबर है तो आपको प्रॉपर जीएसटी का टर्नओवर दिखाएगा। अगर आपका यहाँ पे कहीं पे भी TDS वगैरह कटा हुआ है तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं, आप बिजनेस रिसिप्ट आपको बेसिकली दिखाने वाला है कि कितनी आपको बिजनेस रिसिप्ट यहाँ पे रिसीव हुई है, ग्रॉस रिसिप्ट रिसीव हुई है, और कितना आपका TDS कटा है। और TDS को क्रॉस वेरीफाई करने के लिए आपको अपना फॉर्म 26 AS भी जरूर चेक कर लेना चाहिए। यहाँ पे अगर आपको कोई भी जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस इनकम जैसे 194 GB वगैरह के अंदर अगर आपको देखने को मिल जाती है तो उस केस में डेफिनेटली आप आईटीआर 4 को यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आईटीआर फाइलिंग की। तो सबसे पहले आपको ई फाइल सेक्शन में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। यहाँ पे आपको सिंपली अपना असेसमेंट सेलेक्ट करना है, ऑनलाइन मोड मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद में स्टार्ट न्यू फाइलिंग बटन पे सिंपली क्लिक करना है। ये स्टेटस पूछेगा, जैसे कि मैं इंडिविजुअल रख रहा हूँ, कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। अब ये फॉर्म पूछेगा, तो जैसे कि यहाँ पे मैं आईटीआर फॉर्म को 4 को जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके स्टार्टेड करना है, ये आपसे रीजन पूछेगा, आप सिंपली अदर रीजन को चूज कर सकते हैं। अब आप अपनी स्क्रीन के सामने देखेंगे काफी सारे यहाँ पे शेड्यूल खुल जाते हैं और 1 बाय 1 करके सभी को आपको कंफर्म कराना पड़ता है। शुरुआत करते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन के साथ। अब भाई यहाँ पे पहली जो डिटेल्स आपको फिलअप करनी पड़ती है, नेचर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। तो देखिए, यहाँ पे ऑब्वियसली बात है, आप बिजनेस कर रहे, कहीं पे जॉब तो कर नहीं रहे, लेकिन अगर आप जॉब भी कर रहे होते तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग अपना नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आप डाल सकते हैं, वरना हमेशा 99% केस में आपको अदर्स ही सिलेक्ट करना है। फिर अगर आप यहाँ पे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा 115 BAC, अगर आप न्यू टैक्स रिजिम को ऑप्ट आउट करना चाहते हैं। जी हाँ, अब भाई मेरे को पता कैसे लगेगा कि मेरे लिए कौन सी रिजिम बेटर है, तो सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे पहले इस ऑप्शन को आपको छेड़ना नहीं है, हमेशा इसको नो रखना है यहाँ पे। तो पहले हम लोग ड्राफ्टिंग करेंगे न्यू टैक्स रिजिम के अंदर और देखेंगे कितना मेरा टैक्स बन रहा है, कितना मेरा TDS रिफंड बन रहा है। फिर वापस मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे यस बटन के ऊपर क्लिक करूँगा। डेट ऑफ फाइलिंग के अंदर मैं कोई भी यहाँ पे करंट डेट बेसिकली सेलेक्ट कर लूँगा और एक रैंडम सा सिंपली तरीके से एक्नॉलेजमेंट नंबर जो है इंसर्ट कर दूंगा, और फिर वापस मैं अपनी आईटीआर ड्राफ्ट करूँगा और चेक करूँगा कि ओल्ड टैक्स रिजिम में मेरा कितना टैक्स बन रहा है या कितना मेरा TDS का रिफंड बन रहा है। तो चलिए पहले हम लोग न्यू टैक्स रिजिम के अंदर ही ड्राफ्टिंग करना सीख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ग्रॉस टोटल इनकम में आना है। सभी यहाँ पे जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सभी को आपको सिंपली स्किप करना है। बात करते हैं हमारे मेन शेड्यूल बिजनेस एंड प्रोफेशन के साथ में, यहाँ पे आपको सिंपली ऐड डिटेल्स पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, बिजनेस का, प्रोफेशन का, गुड्स एंड कैरेज का। आपके जो रिलेवेंट रहने वाला है वो बिजनेस एंड प्रोफेशन रहने वाला है। तो यहाँ पे स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं, यहाँ पे सिंपली आपको अपना नेम ऑफ द बिजनेस डालना है। अगर आप एक इंडिविजुअल पर्सन है तो आप अपना पर्सनल नाम भी डाल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको कई सारे बिजनेस के कोड मिल जाएंगे, जैसे मान लीजिए अगर आप रिटेल का बिजनेस चला रहे हैं तो रिटेल सेगमेंट में अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आप एक सर्विस बेस्ड बिजनेस चला रहे हैं तो आपको सर्विस सेगमेंट में देखने को मिल जाएगा, और अपना एक डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आप सिंपली पुट कर सकते हैं। इसके बाद में नीचे आपको जो है यहाँ पे एक 44 ED का सेक्शन मिलता है, जिसके अंदर सबसे पहले आपको अपना ग्रॉस टर्नओवर डालना पड़ता है। तो देखिए, यहाँ पे आपको मेनली 2 ऑप्शन मिलेंगे कि कैश के अंदर कितना टर्नओवर है और डिजिटली आपके बैंक के अंदर कितना टर्नओवर है। तो देखिए, इसको कैलकुलेट करने का सिंपल सा तरीका है, अगर आपके पास में जीएसटी नंबर है और अपनी प्रॉपर अगर आप रिटर्न्स वगैरह फाइल करते हैं
तो एएस में जितना जीएसटी का टर्नओवर दिया हुआ है उतना ही टर्नओवर सिंपली तरीके से आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। देखिए अगर मान लीजिए आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो उस केस में आपको मैनुअली आपको देखना पड़ेगा कि मेरे पूरे साल भर के अंदर कितना मेरा टर्नओवर या मेरी कितनी टोटल सेल यहाँ पे जनरेट हो रखी है। तो एग्जाम्पल के लिए मान लो 10 लाख रुपए की सेल भाई मेरी जो है यहाँ पे डिजिटली जनरेट हुई थी और 2 लाख रुपए की मेरी सेल जो है यहाँ पे कैश के अंदर जनरेट हुई है। अब भाई मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मेरे को सिंपली जो है प्रॉफिट अपना बुक करना पड़ता है, प्रॉफिट दिखाना पड़ता है। तो देखिए एज पर 44 ईडी रूल्स यहाँ पे जो डिजिटली आपका टर्नओवर हुआ है उस पर मिनिमम 6% का प्रॉफिट आप दिखा सकते हैं और कैश के अंदर जो टर्नओवर है उस पर आप 8% का प्रॉफिट दिखा सकते हैं। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, आपको हमेशा ये देखना है कि मेरा एक्चुअल के अंदर कितना प्रॉफिट हुआ है, एक्चुअल में मैंने कितना पैसा कमाया पूरे साल भर के अंदर। अगर मैं अपने सारे खर्चे वर्चे सब निकाल दूँ तो मान लो अगर मैंने 12 लाख रुपए का टर्नओवर किया और मोटा मोटा मान लो मैंने 5 लाख रुपए कमाया है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं डिजिटली और कैश के अंदर उसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। जैसे कि मान लो 4.5 लाख रुपए मैंने डिजिटली के अंदर जो टर्नओवर हुआ 10 लाख रुपए का उसके ऊपर मैंने प्रॉफिट बुक कर दिया और 2 लाख रुपए के ऊपर मैंने 50,000 रुपए का प्रॉफिट बुक कर दिया। तो देखिए अगर मैं परसेंटेज वाइज बात करूं तो आपको 8% 6% के ऊपर आप जा सकते हैं, लेकिन कभी भी आप नीचे नहीं जा पाएंगे। जी हाँ, तो कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जहां पे मान लीजिए बहुत ही कम मार्जिन होता है और बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते हैं तो आप 6% या 8% का प्रॉफिट दिखा सकते हो। इसी तरह मान लो गाइस अगर आप प्रोफेशन के अंदर हो, जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आर्किटेक्चर्स, इंटीरियर डिजाइनर्स वगैरह हो गए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे आपको बिजनेस कोड देखने को सिंपली तरीके से मिल जाते हैं। तो जैसे अगर मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करूँ वो आपको देखने को मिल जाएगा, यानी यहाँ पे चीज़ें सेम रहेगी, बस बिजनेस के कोड यहाँ पे डिफरेंट हो जाएंगे। बिजनेस की जगह प्रोफेशनल के कोड्स यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पे बेसिकली आपको 2 चीज़ें जाननी पड़ेगी, एक आपकी ग्रॉस रिसिप्ट होगी और उसके अलावा सेम यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिखाना है। लेकिन यहाँ पे ग्रॉस रिसिप्ट कैसे होगी, यहाँ पे भी सेम कहानी है डिजिटली के अंदर और कैश के अंदर, कि मान लीजिए 10 लाख रुपए का जो है आपको ग्रॉस रिसिप्ट यहाँ पे रिसीव हुआ है। पहले हम लोग दिखा रहे थे 8% 6% का प्रॉफिट या लेट्स सपोज उसके ऊपर का प्रॉफिट, लेकिन यहाँ पे कंडीशंस चेंज हो चुकी है। अब आपको मिनिमम 50% का प्रॉफिट दिखाना ही पड़ेगा। 50 के ऊपर आप कितना भी जा सकते हो, यानी एज ए प्रोफेशनल आप सारे खर्चे हटा दो और मिनिमम 50% का तो प्रॉफिट आपको दिखाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे 10 लाख का 50% यानी कि 5 लाख रुपए का तो एटलीस्ट मेरे को प्रॉफिट दिखाना है। बाकी यहाँ पे ऐसे कंडीशन नहीं है कि कैश के ऊपर डिफरेंट परसेंटेज है, चाहे कैश है या डिजिटली है, दोनों के अंदर ही 50% का प्रॉफिट आपको बुक करना होगा। ये चीजें एंटर करने के बाद में नीचे आपको अदर सोर्सेज का कॉलम मिलने वाला है। इसके अंदर मैक्सिमम चीजें आपको प्रीफिल मिलने वाली है, जैसे बैंक का इंटरेस्ट वगैरह हो गया, डिविडेंड की इनकम हो गई। बाकी अगर आप कोई चीज ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड बटन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट हो गया है, आपका एफडी का इंटरेस्ट हो गया। इसके अलावा अगर आपकी डिविडेंड की इनकम है या कोई और अदर किसी टाइप की इनकम है तो वो यहाँ पे आप दिखा करके एक डिस्क्रिप्शन डाल के यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हो। इसके अलावा हमारे 2 शेड्यूल यहाँ पे और होते हैं, सैलरी का होता है, हाउस प्रॉपर्टी का होता है। तो देखिए अगर आप बिजनेस के साथ में जॉब भी कर रहे हैं तो सैलरी से जो इनकम मिलती है वो इनकम आप अपने पूरे 12 महीने की अप्रैल से लेकर मार्च तक की वो यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हैं। हम लोग न्यू टैक्स सिस्टम के अंदर यहाँ पे आईटीआई को फाइल कर रहे हैं तो एचआरए एलटी के बेनिफिट्स यहाँ पे आपको नहीं दिखेंगे। नीचे जाएंगे तो 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन भी आपको देखने को मिल जाती है। इसके अलावा अगर आपका होम लोन चल रहा है तो हाउस प्रॉपर्टी का कॉलम देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी आपको टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा न्यू टैक्स सिस्टम के अंदर। इसके बेनिफिट के लिए आपको ओल्ड टैक्स सिस्टम चूज करनी पड़ेगी। बाकी अगर आपकी रेंटल इनकम है तो आपको लेट आउट सिंपली चूज करना है। अपना जितना भी आपका रेंट जो आप कमाते हैं पूरे साल भर के अंदर वो आपको दिखाना है। टैक्स और म्यूनसिपल पार्टी को पे करते हैं अगर आप तो वो आपको दिखाने हैं और 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन भी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और अगर आपने इसके ऊपर लोन ले रखा है तो उसका ईएमआई का जो इंटरेस्ट का अमाउंट होता है वो भी यहाँ पे आप अवेल कर सकते हो। ये सारी चीजें एंटर करने के बाद में आपका ग्रॉस टोटल का इनकम का जो कॉलम है वो फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट कॉलम आपका डिस्क्लोजर एंड एग्जाम्ड इनकम का होता है। पहले यहाँ पे फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स डालने पड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें जहाँ पे रेड मार्क लगा हुआ है, अगर आपके पास में ये डेटा अवेलेबल है कि क्राइटेरियस कितने हैं, मेरे इन्वेंट्री कितनी है, डेटर्स कितने हैं, अगर ये चीज़ें आपके पास में आपको पता है तो आप डाल सकते हैं, वरना इन सभी को आप जीरो भी रख सकते हैं। अब अगला कॉलम जीएसटी का है। तो जैसे मैंने बताया था अगर आपके पास में जीएसटी नंबर है तो बाकायदा जीएसटी नंबर डालना है और अपनी रिटर्न्स के अंदर आपने कितनी टोटल सेल दिखा रखी है वो वैल्यू यहाँ पे आपको इंसर्ट करनी है और ये वैल्यू आपको एएस से भी देखने को मिल जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट कॉलम आपका टोटल डिडक्शन का है। तो देखिए न्यू टैक्स सिस्टम के अंदर आपको कोई भी डिडक्शन देखने को नहीं मिलती है, केवल आपको एनपीएस का जो है एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, जो कि मोस्टली बिजनेस वाले केस में एप्लीकेबल नहीं होता है। फिर लास्ट में आपका टैक्स पेड का बेसिकली कॉलम होता है। तो अगर कोई कहीं से भी कोई भी टीडीएस वगैरह कटा हुआ है तो वो आपको इस वाले कॉलम के अंदर देखने को मिल जाएगा। इसी तरह लास्ट कॉलम में आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी है। तो जैसे हम लोगों ने न्यू टैक्स सिस्टम सेलेक्ट कर रखी है तो टोटल इनकम अगर आपकी 7 लाख के नीचे तो कोई टैक्स नहीं लगने वाला, रिबेट आपको बाकायदा मिल जाती है।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोसीड करने पे आपको पता लग जाएगा कि मेरा न्यू टैक्स सिस्टम के अंदर कितना रिफंड बन रहा है। मान लीजिए न्यू टैक्स सिस्टम में आपने ड्राफ्टिंग कर दी, अब आपको लगता है कि यार मेरा तो ज्यादा टैक्स बन रहा है या मेरा कम रिफंड बन रहा है, तो अगर मैं चाहता हूँ ओल्ड टैक्स सिस्टम के अंदर तो वापस आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन में आना है। तो यहाँ पे जिस ऑप्शन को हम लोगों ने नो कर रखा था उस ऑप्शन को आपको यस करना है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये आप विद इन द ड्यू डेट ही यहाँ पे अवेल कर सकते हैं अगर आप ऑप्ट आउट करना चाहते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे आपको करंट डेट डालनी है और एक एक्नॉलेजमेंट में नंबर के अंदर आपको रैंडम नंबर सिंपली तरीके से एंटर करना है, क्योंकि एक्चुअल में भी हम लोग फॉर्म फाइल नहीं कर रहे, हम सिर्फ देखना चाहते हैं कि ओल्ड टैक्स सीजन में कितना टैक्स बन रहा है। यहाँ पे स्क्रीन के सामने देख सकते हैं वापस आपको ग्रॉस टोटल इनकम के अंदर जाना है। यहाँ पे हल्का फुल्का ऐसा कोई भी चेंज नहीं होने वाला है, सिर्फ दो चेंजेस होंगे कि सैलरी वाले कॉलम के अंदर सेक्शन 10 के जो अलाउंसेस होते हैं जैसे HRA हो गया, LT हो गया, वो आपको देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे होम लोन के टैक्स बेनिफिट उठाना चाहते हो तो वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे एग्जेम्प्ट वाले कॉलम में या फिर डिस्क्लोजर वाले कॉलम में कोई चेंजेस नहीं होगा। और जो टोटल डिडक्शंस वाला कॉलम है उसके अंदर पहले जैसे ATC का बेनिफिट नहीं देखने को मिल रहा था, ATG हो गया, ATD हो गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी डिडक्शन आपको देखने को मिल जाती है। तो ATC के अंदर 1.5 लाख हो गया, ठीक है। ATD के अंदर अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस है वो आप ले सकते हो, ATGG के अंदर रेंट का डिडक्शन ले सकते हो। तो इस तरह से 1 बाय 1 करके आपको सारे डिडक्शन एंटर करने हैं। तो ये सारे डिडक्शन लेने के बाद में यहाँ पे सिंपली आपको कंफर्म करना है। नेक्स्ट कॉलम सेम रहेगा, टैक्स पेड वाला कॉलम रहेगा, और लास्ट कॉलम आप देखेंगे तो टोटल टैक्स लायबिलिटी का रहेगा। तो यहाँ पे ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर अगर आपका 5 लाख के नीचे अमाउंट रहता है तो यहाँ पे भी कोई आपका टैक्स नहीं लगने वाला, लेकिन हम लोगों ने इसलिए कैलकुलेट किया क्योंकि हम देखना चाहते थे कि ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर मेरे को क्या बेनिफिट देखने को मिलता है। तो भाई इस तरह से पहले हम लोगों ने न्यू में ड्राफ्टिंग की, फिर ओल्ड में की, फिर उसके अकॉर्डिंग आप कंपैरिजन और डिसीजन ले सकते हो कि मेरे को किस रिजिम के साथ जाना है। अब यहाँ पे भाई आप लोगों को एक कैच बताना चाहूंगा कि जो फॉर्म 10IE करके है वो एडिशनली आपको फाइल तो करना पड़ेगा, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस है। तो देखिए 10IE फाइल कैसे होता है इसके ऊपर मेरा पूरा एक भाई सेपरेट वीडियो बना हुआ है, वैसे मैं सिर्फ आपको यहाँ पे कंडीशंस बता देता हूँ। तो देखिए एक बार अगर आपने 10IE फाइल कर दिया तो नेक्स्ट ईयर से फिर हमेशा आपको ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर ही ITR फाइल करनी पड़ेगी। अगर आप मान लीजिए वापस स्विच करना चाहते हैं न्यू टैक्स रिजिम के अंदर तो आपके पास एक और बार मौका होगा कि वापस फॉर्म 10IE अगर आप फाइल करते हो तो वापस आप ऑप्ट इन कर लोगे न्यू टैक्स रिजिम के अंदर, लेकिन उसके बाद भाई लाइफ में आपको फिर वापस कभी मौका नहीं दिया जाएगा कि आप ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर जा पाओ। यानी कि अगर आप ITR 4 फाइल कर रहे हो तो बिजनेस पर्सन के पास में केवल 2 मौके होते हैं, एक तो वो ऑप्ट आउट करके ओल्ड टैक्स रिजिम में जा सकता है और वापस ऑप्ट इन करके न्यू टैक्स रिजिम में जा सकता है, लेकिन वापस वो वाइस वर्सा नहीं कर सकता। तो इस फॉर्म को यहाँ पे आपको हमेशा ध्यान से फिलअप करना है। यहाँ पे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं ये सारी चीजें कराने के बाद में जब आप प्रोसीड करते हैं तो अगर वैलिडेशन सक्सेस हो जाता है तो कोई भी आपका एरर नहीं है, बस आप एक सिंपल सा आप अपना आधार OTP डालो और आपकी ITR 4 आप सबमिट करा सकते हो। तो भाई इस तरीके से आप यहाँ पे आप अपनी ITR 4 को जो है सिंपली यहाँ पे ड्राफ्ट कर सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो, सबमिट करा सकते हो। बाकी अगर आपको टेक्सपर्ट की हेल्प की रिक्वायरमेंट है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आप हमसे सीखना भी चाहते हो हर एक सेगमेंट की ITR फाइलिंग, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बाकी अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।